बच्चों, मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आया हूँ। इस वीडियो में आपको मैं एक कॉन्सेप्ट दूंगा कि इश्यू और डिवेंचर डिस्काउंट होता क्या है, और इस कॉन्सेप्ट के आधार पर ही आपको सारी चीज़ें समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, जब कंपनी ऋण पत्रों को उनके अंकित मूल्य से कम मूल्य पर निर्गमित करती, इसका मतलब है कि अगर कोई कंपनी डिवेंचर को इशू करती है, उसके अंकित मूल्य को बोलते हैं इंग्लिश में फेस वैल्यू या फिर लिस्ट प्राइस से कम मूल्य पर निर्गमित करती। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक डिवेंचर का दाम 100 रुपये रखा गया है और आपको वो 95 रुपीज़ में दिया जा रहा है, इट मीन्स कंपनी ने आपको डिस्काउंट पे डिवेंचर इशू किया है, तो उसे ऋण पत्रों का कटौती पर निर्गमन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, तो उसे ऋण पत्रों का कटौती पर निर्गमन कहा जाता है, मतलब इश्यू और डिवेंचर डिस्काउंट कहा जाता है। उदाहरणतः यदि 100 रुपये के ऋण पत्र को 95 रुपये में निर्गमित किया जाता है, मैंने 100 रुपये का डिवेंचर है उसको 95 में इशू किया जाता है, तो यह कटौती पर ऋण पत्र का निर्गमन है। ऋण पत्रों पर कटौती की कोई सीमा नहीं है। ध्यान रखिएगा, अगर आप डिस्काउंट देना चाहते हैं तो उसका लिमिटेशन जो है, लिमिट निर्धारित नहीं किया गया है। ध्यान रखिए इस बात का, मतलब आप 100 रुपये की चीज़ को 95 में भी बेच सकते हैं, 94 में भी बेच सकते हैं, 90 में भी बेच सकते हैं, या फिर आप 80 रुपये में, आपको रोक टोक नहीं है। माने कटौती करने में कोई छूट नहीं, मतलब आपको कोई लिमिटेशन नहीं, आपको किसी तरह से बांधा नहीं गया। कटौती को ऋण पत्र कटौती खाते डिवेंचर डिस्काउंट अकाउंट में डेबिट कर दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पर 100 रुपये का चीज़ 95 में 5 रुपया जो है उसको हम लोग कहेंगे डिवेंचर डिस्काउंट अकाउंट को। ये कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, जब भी आप डिस्काउंट में डिवेंचर को इशू करेंगे तो आपको डेबिट करना होगा। यह एक पूंजीगत हानि है। ध्यान रखिएगा, ये कैपिटल लॉस है। पूंजीगत हानि को कैपिटल, मतलब ये कभी कभी होता है कंपनी के लिए, ये रोज ये डेली का काम नहीं, ये कभी कभी का काम है। और इसको कंपनी के स्थिति विवरण में, मतलब बैलेंस शीट में अदर करंट ऑब्लिक नॉन करंट एसेट शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। बाद में इस कटौती की राशि को सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अथवा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस को डेबिट करके अपलिखित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जो भी ये कटौती है, डिस्काउंट है, इसे कहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अथवा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस को डेबिट करके अपलिखित किया जाता है। इसका मतलब ये है कि इसे धीरे धीरे रिटर्न ऑफ किया जाता है। तो ये कहाँ से करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अमाउंट से करेंगे, या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अमाउंट से धीरे धीरे इसको रिटर्न ऑफ किया जाता है। चलिए इसके ट्रीटमेंट को देखते हैं, कैसे इसको हम लोग दिखाते हैं, किस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, लेखांकन प्रमाप AS 26, इसका मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अनुसार ऋण लेने से संबंधित तथा निर्गमन पर कटौती अथवा शोधन पर प्रीमियम, डिस्काउंट ऑन इश्यू और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को ऋण की अवधि में अपलिखित किया जाना चाहिए। इसका क्या मतलब है, थोड़ा पकड़िए ध्यान, धीरे धीरे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अनुसार ऋण लेने से संबंधित तथा निर्गमन पर कटौती अथवा शोधन पर प्रीमियम को ऋण की अवधि में अपलिखित किया जाना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपने डिस्काउंट में डिवेंचर को इशू किया है और आपने 10 इयर्स का गैप लेकर पेमेंट करने का विचार बनाया है, या आपने डिवेंचर के सर्टिफिकेट में लिख दिया है कि हम 15 साल में इसका पेमेंट कर देंगे, डिवेंचर का रीपेमेंट कर देंगे, तो आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि ये जो डिस्काउंट जो है, इस डिस्काउंट के अमाउंट को इस पीरियड में, मतलब 15 ईयर के पीरियड में रिटर्न ऑफ कर देना होगा। इसका मतलब यही है। देखिए क्या लिखा हुआ, ऋण लेने से संबंधित तथा निर्गमन पर कटौती अथवा शोधन पर प्रीमियम को ऋण की अवधि में अपलिखित किया जाना चाहिए। ऋण की अवधि में, ध्यान रखिए, ऋण की अवधि में अपलिखित किया जाना चाहिए।
मतलब जो ऋण आपने लिया है, लोन लिया है, उस पीरियड में इसको अपलिखित करना चाहिए हम लोगों को। ऐसे व्ययों के अपलिखित ना किए गए हिस्से को स्थिति विवरण के संपत्ति पक्ष में करंट ऑब्लिक नॉन करंट एसेट शीर्षक के अंदर दिखाया जाएगा। इसका मतलब हमने क्या है कि मान लिया जाए आप 10,000 रुपये का आपका डिस्काउंट है और एक आपका फर्स्ट ईयर आपने 2,500 रुपया रिटर्न ऑफ किया है, तो 7,500 अभी भी बचा हुआ है। फिर से मैं बता रहा हूँ, सपोज दैट आपने क्या किया है, आपने 10,000 का डिस्काउंट दिया है। ध्यान रखिएगा, मैं बताना चाह रहा हूँ, आपने 10,000 का डिस्काउंट किया है और इसका 1/4 2,500 रुपया का रिटर्न ऑफ हो गया, तो 7,500 रुपया आज भी आपका रिटर्न ऑफ नहीं हुआ है। तो इसको कहाँ दिखाएंगे, इसको कहाँ दिखाएंगे और इसको कहाँ दिखाएंगे? तो 7,500 के बारे में हम चर्चा करें। देखिए कहता है यहाँ पर, ऐसे व्ययों के अपलिखित ना किए गए हिस्से को स्थिति विवरण के संपत्ति पक्ष में, मतलब 7,500 को एसेट साइड के करंट ऑब्लिक नॉन करंट एसेट शीर्षक के अंदर दिखाया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अगले 12 माह में अपलिखित किए जाने वाले राशि को अदर करंट एसेट या 12 माह के पश्चात अपलिखित किए जाने वाले राशि को अदर करंट नॉन करंट एसेट में शीर्षक में दिखाया जाएगा। इसका मतलब क्या, देखिए अगर 12 महीने के अंदर करना है तो अदर करंट एसेट्स, और अगर 12 महीने के बाद अगर हमको रिटर्न ऑफ करना है तो नॉन करंट एसेट्स में दिखाएंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में देना है। उदाहरण के रूप में ये डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर 60,000 है। ठीक है, मतलब टोटल जो है वो कितना है, 60,000 है। तो जिसे 6 वर्षों में ध्यान रखिए, जिसे 6 वर्षों में अपलिखित किया जाना है, मतलब 60,000 को 6 साल में पूरी तरह से रिटर्न ऑफ कर देना है, तो 10,000 चालू वर्ष में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट किए जाएंगे। हमने 10,000 को हम लोग क्या करेंगे, ये करंट ईयर के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग डेबिट कर देंगे। 10,000 स्थिति विवरण में अदर करंट एसेट शीर्षक में दिखाए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, जो बैलेंस शीट के अदर करंट एसेट में ये 10,000 को दिखा देंगे, जिन्हें अगले वर्ष अपलिखित किया जाना है, और शेष 40,000, देखिए ध्यान देखिएगा, और शेष 40,000 कहाँ दिखाएंगे, अदर नॉन करंट एसेट शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाएगा। ध्यान रखिए, देखिए सिंपल, जिसे 6 वर्षों में अपलिखित किया जाना है 10,000 चालू वर्ष में दिखाएंगे, 10,000 स्थिति विवरण में तो दिखाएंगे, और जिन्हें अगले वर्ष अपलिखित किया जाना है और शेष 40,000 रुपया नॉन करंट एसेट शीर्षक में दिखाएंगे। यही बात आपको ये कहा गया। देखिए एंट्री कैसे होगा, हमने बताया है कि डिस्काउंट को हमेशा अलॉटमेंट में ही दिखा। अगर कोई क्वेश्चन में अगर आपको स्पेशली कुछ कह दिया गया है तो बात अलग है, लेकिन अदरवाइज डिस्काउंट को हमेशा अलॉटमेंट में ही दिखाते हैं। साथ में 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिवेंचर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर, ये आपका ये हुआ डिस्काउंट को अलॉटमेंट के साथ दिखाना। ये ड्यू एंट्री हुआ। अब पैसा आएगा तो क्या होगा, पैसा आएगा तो कम पैसा आएगा। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ये पैसा आया, ये बाकी लगा, ये पैसा आया। इसके बाद क्या है, अब इस पैसे को हम लोग क्या करेंगे, इस डिस्काउंट को हमको रिटर्न ऑफ करना होगा ना, डिस्काउंट वाले आइटम को। तो हम लोग धीरे धीरे इसको रिटर्न ऑफ कहाँ से करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से करेंगे या प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, दोनों से करेंगे, टू डिवेंचर डिस्काउंट अकाउंट। बस इतना ही है, इससे ज़्यादा आपको समझने की आवश्यकता इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे।